अजमेर शरीफ दरगाह में हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में शाहरुख खान के साथ एक ऐसी जिंदा करामत हुई जिसे देखकर वह भी हैरान रह गए। यह करामत अल्लाह की रहमत और ख्वाजा साहब की मुबारक हस्ती का जीवंत उदाहरण थी। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे ख्वाजा गरीब नवाज की रहमत ने शाहरुख खान को हैरान कर दिया। अल्लाह की रहमतों को महसूस करने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और ख्वाजा साहब के नाम पर इसे दुआओं के साथ शेयर करें। दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाही अल्लाह के इतने पावरफुल वली हैं कि अगर ख्वाजा गरीब नवाज अपनी रहमतों पर आ जाए तो एक फकीर को भी बादशाह बना सकता है, और अगर आप कभी जलाल में आ जाएं तो पावर में बैठे हुए लोगों को भी निस्त नाबूद कर सकते हैं, यानी कि बादशाह को भी फकीर बना सकते हैं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि अजमेर शरीफ में मौजूद हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाही अलैह की दरगाह पर हिंदुस्तान से नहीं बल्कि दुनिया भर से लाखों करोड़ों लोग हाजिरी देने के लिए पहुंचते हैं। यहां पर ऐसा भी नहीं है कि इस दरगाह में सिर्फ मुसलमान लोग ही अपनी परेशानियों को लेकर जाते हैं, बल्कि यहां पर हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई समेत सभी धर्म और मजहब के लोग अपने अपने दुख और मुसीबत लेकर ख्वाजा की बारगाह में हाजिर होते हैं। इसके अलावा अजमेर दरगाह में ऐसा भी नहीं है कि यहां पर सिर्फ आम आदमी ही जाकर हाजिरी देते हैं, बल्कि ख्वाजा गरीब नवाज की मजार शरीफ पर दुनिया भर के बड़े बड़े लोग जैसे कि बड़े बड़े राजनेता, फिल्मी कलाकार, रईस और दौलतमंद लोग भी अपनी मन्नत पूरी करने के लिए चादर चढ़ाते हैं। अब हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान की, तो हम आपको बताने वाले हैं कि जब एक बार शाहरुख खान अजमेर दरगाह पर हाजिरी देने के लिए यानी कि ख्वाजा गरीब नवाज की मजार शरीफ पर चादर चढ़ाने के लिए गए, तो उस वक्त ख्वाजा गरीब नवाज का ऐसा क्या हुआ जिसे देखकर शाहरुख खान भी हैरान रह गए। यही नहीं, आप भी इस पूरे वाकये को सुनकर चौंक जाएंगे, लिहाजा आप इस वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक गौर से जरूर देखें। दोस्तों, शाहरुख खान, जिन्हें बॉलीवुड का बादशाह कहा जाता है, आज एक ऐसे सेलिब्रिटी बन चुके हैं जिन्हें दुनिया भर में जाना और पहचाना जाता है। शाहरुख खान न केवल एक बड़े एक्टर हैं बल्कि एक अच्छे इंसान भी हैं। आज उनके पास लाखों नहीं बल्कि करोड़ों रुपए हैं, लेकिन यह सब पहले नहीं था। शाहरुख खान के माता पिता बहुत गरीब थे और उनकी परवरिश भी गरीबी में हुई थी। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर शाहरुख खान के साथ ऐसा क्या हुआ कि वह अचानक से इतनी बड़ी स्टार बन गए और बुलंदियों को छूने लगे। तो इसके पीछे एक दिलचस्प कहानी है जिसे शाहरुख खान ने खुद एक इंटरव्यू में बताया है। उन्होंने मीडिया रिपोर्टर से साझा किया कि यह उस वक्त की बात है जब वह बॉलीवुड स्टार नहीं थे, यानी वह एक सामान्य इंसान थे। यह उस वक्त की बात है जब शाहरुख खान अपनी मां के साथ अजमेर दरगाह पर हाजिरी देने गए थे और ख्वाजा गरीब नवाज के मजार शरीफ पर चादर चढ़ाने पहुंचे थे। उस समय उनकी मां के पास कुछ पैसे थे जो उस समय के हिसाब से बहुत ज्यादा थे। शाहरुख खान ने बताया कि जैसे ही वे अजमेर दरगाह पहुंचे, उनकी मां ने वह पैसे उन्हें दिए और कहा कि बेटे, इन्हें संभाल कर रखना। शाहरुख खान ने वह पैसे संभाल कर अपनी जेब में रखे और अपनी मां के साथ दरगाह शरीफ के अंदर गए। वहां उन्होंने चादर चढ़ाई और फिर वापस आ रहे थे तो अचानक शाहरुख खान को यह महसूस हुआ कि जो पैसे उनकी मां ने उन्हें दिए थे वे कहीं गुम हो गए हैं या फिर किसी ने उनकी जेब से पैसे निकाल लिए थे। यह देखकर शाहरुख खान बहुत परेशान हो गए क्योंकि उन्होंने उन पैसों को रखकर भूल चुके थे। लेकिन फिर जब मेरी अम्मी ने मुझे याद दिलाया कि बेटे, पैसों को संभाल कर रखना, तो उस वक्त मैंने अपनी जेबों को टटोला। मुझे पता चला कि मेरी जेब में वह पैसे हैं ही नहीं। यह देखकर मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गया और फिर जल्दी से वापस दरगाह शरीफ के अंदर उन पैसों को ढूंढने के लिए पहुंच गया। पैसों को इधर उधर तलाशने लगा, लेकिन वह पैसे कहीं पर भी नहीं मिले। फिर मैंने देखा कि दरगाह शरीफ के बाहर बहुत सारे जायरीन बैठे हुए थे और कई फकीर बाबा भी वहां पर मौजूद थे जो आने जाने वाले लोगों से पैसे मांग रहे थे। शाहरुख खान ने बताया कि जैसे ही मैं वहां से गुजर रहा था, एक फकीर बाबा जो कि शक्ल से बहुत गरीब नजर आ रहे थे ने मुझे आवाज देकर रोका और कहा, बेटा, आज तू यहां पर पैसे ढूंढ रहा है, लेकिन आने वाले वक्त में तू 500 करोड़ का मालिक बनेगा। शाहरुख खान कहते हैं कि यह सुनकर मैं हैरान रह गया और मुझे एक झटका सा लगा, क्योंकि मैंने अभी तक किसी को भी यह नहीं बताया था कि मेरे पास 5,000 रुपए थे जो गायब हो गए थे।
तो उस फकीर बाबा को यह बात कैसे पता चली? शाहरुख खान ने आगे बताया कि आज उस फकीर बाबा की बात बिल्कुल सच साबित हो गई है। उन्होंने अपनी जिंदगी में सिर्फ 500 करोड़ नहीं बल्कि इससे भी ज्यादा पैसे कमाए हैं। पैसों की तो कोई बात नहीं है, बल्कि शाहरुख खान ने अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा इज्जत और लोगों का प्यार भी कमाया है। शाहरुख खान ने कहा कि अजमेर दरगाह की यह बात और हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की यह करामत उन्होंने अपनी आंखों से देखी और महसूस की है। वाकई में हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाही अल्लाह के एक बहुत बड़े वली और पावरफुल वली हैं। वह अगर अपनी रहमत पर आ जाएं तो एक फकीर को भी बादशाह बना सकते हैं, और अगर जलाल में आ जाएं तो बड़े से बड़े तख्त को भी हिला सकते हैं, यानी कि पावर और हुकूमत में बैठे हुए लोगों को भी नष्ट कर सकते हैं। मगर दोस्तों, इन सब के बावजूद आज कुछ लोग हैं जो फेमस होने के लिए या फिर अपने निजी फायदे के लिए अजमेर दरगाह पर उंगली उठा रहे हैं। वे कह रहे हैं कि अजमेर दरगाह के नीचे महादेव का मंदिर है और आपके मजार शरीफ के नीचे शिवलिंग मौजूद है। कुछ लोग यह भी कह रहे हैं कि अजमेर दरगाह को किसी मंदिर को तोड़कर बनाया गया है, और अब तो इस बात का सिर्फ दावा ही नहीं किया जा रहा है बल्कि इसे लेकर अब तो कोर्ट में एक याचिका भी लगाई गई है। इसमें 110 साल पुरानी एक किताब का हवाला देते हुए कहा जा रहा है कि 800 साल पुरानी अजमेर दरगाह के नीचे महादेव का मंदिर है, इसलिए अजमेर दरगाह की जांच करवाई जाए और फिर इसे तोड़कर मंदिर बनाया जाए, यानी कि इसे मंदिर घोषित करके हमें पूजा पाठ करने का अधिकार दिया जाए, ऐसा इस याचिका में दावा किया गया है, जिसकी अभी कोर्ट में जांच चल रही है। अब इन लोगों को यह नहीं पता है कि यह किसी मुसलमान का कोई आम घर नहीं है जिस पर आप बुलडोजर चला दोगे। यह एक अल्लाह के वली की मजार शरीफ है। इस पर अगर आप हमला करेंगे तो आपके हाथ जलकर खाक हो जाएंगे, आपकी नस्लें नष्ट हो जाएंगी और आप तबाह और बर्बाद होकर रह जाएंगे। 800 साल पहले जिन लोगों ने मिठाई भी ऊंटों को खिलाई थी, वे लोग अजमेर दरगाह को उखाड़ने की बात कर रहे हैं। जब हजरत ख्वाजा गरीब नवाज अना सागर को एक कांसा में बैठ सकते थे, तो याद रखो, यह आपके हुकूमत को भी हिला सकता है, यह आपको तबाह और बर्बाद भी कर सकता है। इसलिए मैं तो कहता हूं कि आप कुछ भी करो, मगर हजरत ख्वाजा गरीब नवाज से मत उलझो। इसी में आप सबका फायदा है, इसी में हमारे देश भारत का फायदा है। दोस्तों, अजमेर दरगाह के मामले पर हाल ही में एक मीडिया रिपोर्टर ने शाहरुख खान से भी पूछा कि आप इस मामले को कैसे देखते हो, तो इस पर शाहरुख खान ने कहा, देखो, अजमेर दरगाह सिर्फ मुसलमानों की ही नहीं है, बल्कि इसके साथ में हर धर्म और मजहब के लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। अभी जो लोग अजमेर दरगाह पर उंगली उठा रहे हैं, उन्हें पहले यह जान लेना चाहिए कि हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में हिंदू, मुसलमान, सिख और ईसाई सभी धर्मों के लोग अपनी फरियाद लेकर पहुंचते हैं, अपने दुख और मुसीबत लेकर पहुंचते हैं। इसके आगे शाहरुख खान ने कहा, अभी जो ये लोग गंदी राजनीति के चलते हिंदू और मुसलमानों में नफरत बढ़ाने का काम कर रहे हैं, उन्हें यह समझ लेना चाहिए कि अजमेर दरगाह हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अल की दरगाह है, जो कि पूरी हिंदुस्तान के बादशाह हैं। अगर वह जलाल में आ गए तो दुनिया से उनका नामो निशान मिट जाएगा। इसके अलावा शाहरुख खान ने आगे यह भी कहा कि अजमेर दरगाह में जिस मकसद के साथ यह लोग दंगा फसाद करवाना चाहते हैं, उन्हें इसमें कभी भी कामयाबी नहीं मिलेगी, क्योंकि मैंने खुद देखा है कि अगर हजरत ख्वाजा गरीब नवाज अपनी रहमतों पर आ जाएं तो जैसे मुंह से फकीर को भी बादशाह बना सकते हैं, और अगर जलाल में आ गए तो बादशाह को भी तहस नहस करके फकीर बना सकते हैं। प्यारे दोस्तों, अजमेर शरीफ दरगाह पर जो कुछ विवाद चल रहा है वह तो आप सभी जानते हैं, लेकिन वहां पेश आने वाली एक बड़ी करामत जो आज अभी अभी वहां पेश आई है, आपको दिखाएंगे। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आप वीडियो को लाइक करने के साथ ही अपने 5 दोस्तों को जरूर शेयर करें, ताकि सबको इस करामत के बारे में पता चल सके, और कमेंट बॉक्स में मोइन हक मोइन जरूर लिखें। दोस्तों, ख्वाजा गरीब नवाज के जलाल और करामत को न कोई कल झुठला पाया था और न कोई आज झुठला पाएगा। आज से लगभग 800 साल पहले जब आप गरीब नवाज को वहां से हटाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन आप आज भी वहां मौजूद हैं, और जो राजा के ऊंट बैठे थे, जब वह ऊंट वहां से बिना आपकी इजाजत के नहीं उठे, तो यह लोग आपकी दरगाह पर कैसे उंगली लगा सकते हैं? जब हजरत ख्वाजा गरीब नवाज अपने कुछ मुरीदों को लेकर अजमेर शरीफ की सरजमीन पर अपने मुबारक कदम रखते हैं,
तो उस वक्त गर्मी इतनी भयानक थी कि धूप से बचने के लिए हजरत शहनशाह हिंद अत रसूल गरीब नवाज और उनके अकीदतमंद एक छायादार दरख्त के नीचे बैठ जाते हैं और आराम करने लगते हैं। अभी आप आराम फरमा ही रहे थे कि अचानक से कुछ सिपाही वहां पर आ जाते हैं। मालूम होता है कि वह सिपाही दरअसल वहां के हिंदू राजा के थे और अचानक वह आते ही सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाही अल और उनके चाहने वालों को वहां से चले जाने के लिए कहते हैं। राजा के सिपाही फिर सरकार गरीब नवाज से पूछते हैं, आप लोग कौन हैं और यहां पर क्या कर रहे हैं, कहां से आए हैं? ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाही ताला अल फरमाते हैं, हम मुसाफिर हैं और सफर पर निकले हैं। छाया देखकर और यह दरख्त का साया देखकर हम यहां पर बैठ गए थे आराम की गरज से। वह सिपाही भी बड़े मगरूर थे, क्योंकि वह उस रियासत के राजा के सिपाही थे, तो वह गरूर में यानी घमंड से कहते हैं, आप लोगों को क्या मालूम नहीं है कि यहां पर राजा साहब के ऊंट बैठते हैं? ये ऊंटों के बैठने की जगह है। अब आप जल्द से जल्द खाली कर दीजिए, वरना आपको बहुत तकलीफ हो जाएगी। इसलिए जल्दी से जल्दी यह जगह खाली कर दें, यहां राजा साहब के ऊंट बैठेंगे। सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाही अल सिपाहियों को समझाने की कोशिश करते हैं और फरमाते हैं, ये बंदे खुदा का इतना बड़ा जंगल मौजूद है, राजा साहब के ऊंट तो कहीं भी बैठ सकते हैं। लेकिन सिपाही मगरूर होकर कहते हैं, ऐसा नहीं हो सकता, आप लोग यहां से चले जाइए। जब हमने आपको कह दिया कि राजा के ऊंट यहीं बैठेंगे तो यहीं बैठेंगे, यहां से चले जाइए। उन्होंने सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाही अल की शान में गुस्ताखी कर दी। आप हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाही अल फरमाते हैं, ठीक है भाई, अब यहां पर राजा के ऊंट ही बैठेंगे। सिपाहियों की बातें सुनकर ख्वाजा साहब ने अपने साथियों के साथ वहां से उठकर चले जाते हैं और दूसरी जगह पर आराम करने की गरज से रुक जाते हैं। इधर जब दूसरे दिन सुबह होती है तो सिपाही ऊंटों को वापस लेने की गरज से आ जाते हैं। सिपाही ऊंट को खींचते हैं, हांका मारते हैं, लेकिन ऊंट तो उठने का नाम ही नहीं ले रहे थे। सारे ऊंट ऐसे लग रहे थे मानो जमीन से चिपक गए हों, वह उठने का नाम ही नहीं ले रहे थे। सिपाही सारे इकट्ठे होकर अपनी परेशानी का हल ढूंढने लगे। उन्होंने यही सोचा कि राजा के पास जाकर सारी सच्चाई राजा से ही बयान करना होगा। वह अपने महाराजा, अपने राजा के पास सारे के सारे हाजिर हो जाते हैं और जाकर राजा से यह सारा वाकया बयान करते हैं। राजा कहता है, क्या हुआ है, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? तो वह सिपाही कहते हैं, महाराज, हमारे ऊंट धरती से चिपक गए हैं, हमने उन्हें हांका मारा, सब कुछ कर लिया, लेकिन वह उठ ही नहीं रहे हैं। महाराजा कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है? सिपाही कहते हैं, महाराज, हमें तो लगता है कि कल शायद हमने जिन फकीरों को वहां से उठाया था, यह सब उन्हीं की करामत है। राजा कहता है, शायद तुम ठीक कहते हो, जाओ, वह शायद सच्चे फकीर थे, सच्चे दरवेश थे। सिपाही कहते हैं, जो हुक्म आपका महाराज, हम उन दरवेश को ढूंढते हैं। दरवेश को ढूंढने के लिए अब वह सिपाही निकल जाते हैं। सिपाही उन्हें तलाश करते करते एक जगह पर पहुंचते हैं, जहां पर शहनशाह हिंद गरीब नवाज अपने चाहने वालों और मरीदों के साथ आराम फरमा रहे थे। सिपाही जैसे ही उन्हें नजर आते हैं, दौड़े दौड़े सरकार गरीब नवाज के पास पहुंचते हैं। सरकार गरीब नवाज उन्हें मोहब्बत के साथ बैठने का हुक्म देते हैं। सिपाही जब बैठते हैं तो वह भी अचानक जमीन से चिपक जाते हैं और वहां से हिल भी नहीं पाते हैं, उठ भी नहीं पाते हैं। जब राजा को यह खबर मिलती है कि हमारे ऊंटों की तरह ही हमारे सिपाही भी जमीन से चिपक गए हैं, तो वह खुद ख्वाजा गरीब नवाज के सामने हाजिर होता है। ख्वाजा साहब राजा को भी बैठने का हुक्म देते हैं। जब वह राजा जमीन पर बैठता है तो वह भी अपने आप ही उस जमीन से चिपक जाता है और लाख कोशिश करने के बावजूद जब वह उठने से नाकाम रहता है तो ख्वाजा गरीब नवाज से माफी मांगने लगता है, गिड़गिड़ाते हुए। फिर सरकार गरीब नवाज को उस पर रहम आ जाता है, क्योंकि आप आले अली हैं, आपने उसे माफ फरमा दिया था और जमीन से फरमाया, ए जमीन, अल्लाह के हुक्म से इनको तू आजाद कर दे। जमीन उन्हें आजाद कर देती है। राजा बार बार ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अल की इस मेहरबानी का शुक्रिया करता है। राजा के सिपाही हजरत गरीब नवाज के सामने हाथ जोड़कर अर्ज करते हैं, हुजूर, हमारे ऊंट। हजरत गरीब नवाज फरमाते हैं, तुम्हारे ऊंट वह भी खड़े हो गए होंगे। सिपाही वहां से सीधे ऊंटों के पास जाते हैं और देखते हैं कि ऊंट अपनी जगह से खड़े हो चुके थे और जाने के लिए तैयार थे। जैसे ही यह करामत मशहूर हुई, वहां दूर दूर तक इसका शोर मच गया। लोग अब जानने लगे कि इस इलाके में एक अल्लाह के सच्चे वली हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि की मजार शरीफ है।
वह अल्लाह के अनमोल वरदान से नवाजे गए पाक हजरत हैं, जिनकी दुआ से हर काम आसान हो जाता है। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के पास अल्लाह का जलाल और रहमत है और उनके कदमों में हर मुसीबत का हल है। जिनके पास अल्लाह की रहमत हो वह किसी भी शख्स की मुश्किल को दूर कर सकते हैं। यह करामत इस बात का गवाह है कि हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की मज़ार पर अल्लाह की विशेष अनुकंपा और शक्ति है। जब ख्वाजा साहब के एक इशारे से बादशाह के ऊंट नहीं उठ सके, तो आज भी कोई अगर उनकी दरगाह को हाथ लगाने की कोशिश करेगा तो वह भी उठ न सकेगा। अल्लाह के सच्चे वली के पास वह शक्ति है जो केवल अल्लाह की मर्जी से काम करती है। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज का सच्चा इमामत और तवक्कुल पर विश्वास ही इस बात की मिसाल है कि उनकी दुआओं से सच्चे मुरीदों की राहें रोशन हो जाती हैं। हजरत ख्वाजा साहब की दरगाह पर आने वाला हर मुसलमान, चाहे वह किसी भी जाति या धर्म का हो, अपनी फरियाद लेकर पहुंचता है और वहां से अपनी मुसीबतों का हल पाता है। उनके पास अल्लाह की तौसीक है और उनके बरकतों से ही यह दरगाह पूरी दुनिया में मशहूर है। हजरत गरीब नवाज की मज़ार पर हर मुसलमान की दुआ कबूल होती है, क्योंकि वह वली अल्लाह हैं जिनके सामने किसी भी प्रकार का शिर्क और इनकार नहीं चलता। उनके पास अल्लाह की विशेष मदद और सहायता है और वह अपने मुक़द्दस कदमों से हर दिल की परेशानी को दूर करते हैं। उनके बाद जो लोग उनकी राह पर चलते हैं वह अल्लाह की रहमत से हमेशा महरूम नहीं रहते। अल्लाह के सच्चे वली के पास वह मुकद्दर की ताकत है जो किसी भी हुकूमत और बादशाह से ज्यादा शक्तिशाली होती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम और भी ऐसी हदीसें और किस्से आपके लिए लाते रहें जो आपके ईमान को मजबूत करें। अल्लाह ताला हमें अपनी हिदायत से नवाजे और हम सबको सच्चाई की राह पर चलने की तौफीक दे। हमें अपनी जिंदगी में अल्लाह की रजा को तरजीह देनी चाहिए और हम सभी को ईमान, तकवा और अच्छाई के रास्ते पर चलने की तौफीक दे। इस्लामिक तालीमात और हदीसों से हमारे दिलों को रोशन करें और हमें सच्चे इंसानियत का एहसास दिलाएं। इंशा अल्लाह हम हमेशा आपके लिए ऐसे अमल और तालीमात लेकर आएंगे जो न सिर्फ आपके ईमान को तरबियत दे बल्कि आपको अल्लाह के करीब भी ले जाएं। अल्लाह हमें अपनी रूहानी हिदायत से नवाजे ताकि हम अपनी जिंदगी में सुकून और बरकत महसूस करें, हमारे दिलों में मोहब्बत और तफाक की भावना बहे और हम सभी एकजुट होकर अपनी उम्मत की भलाई के लिए काम करें।